वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का टॉपिक पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर। ठीक है, लास्ट तक देखिए वीडियो। पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जितना हो सकता है इजी मेथड से। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल चीज है। पोलिनी मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो। मेनली हमें तीन ही होता है, उसके बाद टेट्रा भी होता है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, फोर्थ पावर। तो इसको डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें जो करना होता है कि कैसे पता लीनियर होगा, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सपोज मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं, एक्स पावर 4 माइनस 3x प्लस 9। वेरिएबल x हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। सो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज 4, तो इसको इस डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि एक पोलिनोमियल लिया 3t² माइनस 2t प्लस 1, देन डिग्री विल बी 2। उस केस में हाईएस्ट पावर यानी जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होगी? डिग्री। लेकिन ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 लाइक दिस। जीरो हो सकता है वो उस केस में, अगर पावर जीरो होगी ना। मान लो ये लिखा मैंने 3x पावर 0, इसका एक्चुअल मतलब होगा 3, यानी डिग्री इस केस में होगी 0। ये आपने पढ़ा है। जब डिग्री 0 होगी उसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 4x माइनस 2। इसमें वेरिएबल है, पोलिनोमियल होगा, वेरिएबल है। और इस वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। दूसरा देखिए डिग्री 2। सपोज 4x² माइनस 2x प्लस 9 और सिंपली 2x²। राइट, तो इस केस में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल पे वो क्या है? 2 है, यानी डिग्री कितनी है? 2 है। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो मेनली आपके इसी को पढ़ना है आपको, क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपके जो सिलेबस में क्यूबिक, d = 3 यानी डिग्री 3 हो। डिग्री 3 जैसे 3t पावर माइनस 4। हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। डिग्री कितनी होगी? 3। और जब डिग्री 3 होती है तो क्या बनता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, थ्री पावर्स। अब देखिए, इसमें एक और चीज पढ़ी है आपने कि जब डिग्री 1 हो, डिग्री 1 होती है किसी भी पोलिनोमियल की, तो उस केस में क्या होगा? डिग्री जैसे 1 होगी, नंबर ऑफ जीरोस, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। एक ही जीरो होगा उसका, उस पोलिनोमियल का। क्या होता है जीरो? वो भी आपने पढ़ा होगा, फिर बता दूंगा मैं। अगर डिग्री 2 है, राइट, तो मैक्सिमम आई एम टॉकिंग नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। यानी या तो 2 होगा या 2 से कम हो सकती है, यानी 1 भी हो सकती है, या उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं। उस केस में अगर डिग्री 3 है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, उस केस में जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल कैन बी 3, मैक्सिमम 3 होंगे। यानी जीरो भी हो सकता है, यानी उसका सॉल्यूशन ही ना हो। 1 हो सकता है, 2। लेकिन अगर पावर 3 है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं आपको। अगर ओड पावर है पोलिनोमियल पे तो एटलीस्ट 1, एक जीरो तो होगा ही होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि जीरो, रियल जीरो जिसकी बात करते हैं। अगर डिग्री 3 है तो एक तो होगा ही होगा, दो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अगर मान लो मैं 5 पावर का पोलिनोमियल लिखता हूं, -2t पावर 4 प्लस 2, इस केस में इसका एक जीरो पक्का है। ठीक है, 5 पावर है, ओल्ड पावर, डिग्री 5 है। अगर 5 पावर है, राइट, इस केस में पोलिनोमियल का एक जीरो अवश्य होता, बाकी हो ना हो वो डिपेंड करता है कि रियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिए, फिर समझते हैं। मैंने कुछ टर्म्स लिखे, देखिए ये वाला जो पोलिनोमियल लिखा मैंने फर्स्ट वाला,
इसमें कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स वही क्या है, पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल हो। तो इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये क्या होगा, थ्री टर्म्स होगा। अगर ट्राइनोमियल जिसको हम बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, आप जानते भी हैं। 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ये तो होगा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल हो क्या पढ़ना है हमें, उसके जीरोस क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। लेट अस स्टार्ट। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 1 है, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, सिर्फ एक हो सकता है, मैक्सिमम एक होगा, ठीक है। और 1 मिनिमम भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना ओड पावर के लिए नंबर ऑफ जीरो होगा ही होगा, एक तो होगा ही होगा रियल, बाकी रियल होंगे या नहीं होंगे। ऐसे डिग्री 2 नंबर ऑफ जीरोस, जिसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, 2 होंगे, राइट। दोनों रियल भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल नहीं होते उस केस में। अब देखिए डिग्री 1, हमें इसकी बात करता हूं, अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 है, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो क्या है, x इक्वल टू 1 है, सिंपल सी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एक ही हो सकता है, वो 1 है। या मैं ये कह दूं, इसी से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूं कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने जीरो हो सकते हैं, 1, फैक्टर भी कितने होंगे, 1, यानी वो पॉलिनोमियल क्या है, यही है। ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो 1 है, 1 एक ही हो सकता है, वो 1 है, तो उस केस में वो पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अब देखिए सेकंड वाले टर्म की बात करता हूं, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ओके, क्वाड्रेटिक जो हमें मेनली पढ़ना है उसी को करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए क्या होगा। मैंने कहा कि डिग्री 2, मान लो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है, 2 जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम। पहले वाला जीरो मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 1, दूसरे वाला x इक्वल टू 3। अगर ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 3 भी फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम है कि नहीं, हमने पढ़ी है पहले भी कि अगर ये जीरो तो ये फैक्टर बनेंगे, राइट। तो ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा, ये क्या हो गया, फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस फैक्टर्स हैं उसके, कितने फैक्टर हैं, 2 हैं। अब देखिए इससे क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं कहता हूं कि एक नंबर है, उस नंबर के 2 फैक्टर हैं, एक तो 2 है और एक 3 है। मान लो ये कोई भी नंबर है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर है, रियल नंबर, सॉरी दैट नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर में 2 फैक्टर हैं उस नंबर के, एक तो 2 है और एक 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 3 नंबर क्या बना, ये तो बन लिखते हैं ना हम, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो, 2 इंटू 3, तो उस यानी नंबर क्या बना, 2 इंटू 3, राइट। अगर मान लो मैं फैक्टर ये कहता था कि एक नंबर है, उसके 2 फैक्टर ये हैं कि एक तो 9 है और एक 11 है, तो नंबर क्या होगा, 9 इंटू 11 हो गया, 2 फैक्टर लिख रहे हैं तो, राइट, कितना हो गया, नंबर बनेगा 99। सेम केस यहां कर सकते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों फैक्टर्स हैं, किसके, क्वाड्रेटिक के। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 0, तो 2 फैक्टर हो गए। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल बनेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है, यानी यही वो पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरो आपको पता है। पहला x इक्वल टू 1 है और दूसरा x इक्वल टू 3 है, तो वो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, हमने फैक्टर बनाए,
यानी अगर जीरो पता है हमें फैक्टर पता चल जाएंगे, जीरो से फैक्टर और फैक्टर से हम पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये सब फैक्टर थ्योरम ही है, सिंपल सी चीज है। अगर पोलिनोमियल निकालूं, अगर इसका प्रोडक्ट लूं, ये लिख दिया आपने सही है, इसको सोल्व करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। कैसे लेंगे, एक्स को दोनों से इंटू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स को फर्स्ट एक्स से किया, फिर एक्स को -3 से, -1 को करेंगे माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, यानी कुल मिला के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये वो पोलिनोमियल है जिसके दो जीरो हैं, कौन कौन से, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो ये पहला पार्ट आपके चैप्टर का जहां पे आपको जीरोस दे रखे हैं, कौन से, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होगा तो 3 दे देंगे, उस केस में हम 3 से इंटू कर देंगे। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने कहा कि एक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके दो जीरोस ये हैं, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू -1, कोई भी दो ले ली। तो पोलिनोमियल लिखो तो क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू हाफ, इसका मतलब 2x -1, एक फैक्टरी हो गया, इधर ले आना इसको, पहले 2 को x से इंटू कर दिया, -1 हो गया, और दूसरा क्या बना, x प्लस 1। तो पोलिनोमियल क्या बना, पोलिनोमियल बना 2x -1 इंटू x प्लस 1। इसको इंटू कर दो, क्या आएगा, 2x स्क्वायर, इसको करेंगे प्लस 2x माइनस x माइनस 1, कुल मिला के आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये पोलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, x इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू -1। तो अगर मेरे को जीरो पता है, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस पता है, तो मैं आसानी से वो पोलिनोमियल निकाल सकता हूं, चाहे वो क्यूबिक हो या 4 पावर वाला हो, जिसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, अब क्यूबिक का एग्जांपल लेते हैं। जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके 3 जीरो हमें दे रखे हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल, इस फैक्टर्स जीरोस को मैं क्या बना दूंगा, फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 0, नो नीड टू राइट, वो तो x ही लिखें। तीसरा क्या होगा, x माइनस 3, तीनों का प्रोडक्ट क्या बन गया, यही वो पोलिनोमियल है जिसको मैं px लिख सकता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, x को इससे इंटू कर दो ना पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं। अब इसको किससे इंटू कर दें, x माइनस 3 से, क्या बनेगा, x को इससे करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को इससे कर दो -3x स्क्वायर, x को इससे कर दो -x स्क्वायर, x को इससे कर दो -3x, और देखिए क्या बना, x क्यूब -3 4x स्क्वायर -3x। ये वो पोलिनोमियल है जिसके 3 जीरोस ये होंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अब देखिए जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, हमें तो मेनली क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्यूबिक कैसे बनेगा या बाई क्वाड्रेटिक कैसे बनता है। देखिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, मान लो हमें x इक्वल टू अल्फा, वो अल्फा बीटा वाला जो है ना कि पता नहीं कहां से, अगर वो मैंने बता दिया पहले, x इक्वल टू बीटा, जीरोस है, आर जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैक्सिमम 2 होंगे, दोनों मैंने दे दिए क्योंकि हमें सिर्फ रियल वैल्यूज की बात करनी है। इमेजिनरी पार्ट होगा तो फिर वो अलग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा जीरोस है, तो क्या मैं ये कह दूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, इसके फैक्टर है, ठीक है, एंड लगा, एक फैक्टर क्या होगा x माइनस अल्फा, दूसरा होगा x माइनस बीटा। तो फिर पोलिनोमियल क्या बनेगा, पोलिनोमियल तो जितने उसके फैक्टर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस अल्फा, दूसरा क्या है x माइनस बीटा, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले x को इससे इंटू कर देते हैं, इस x को इससे इंटू कर दिया एक्स स्क्वायर, इसको इससे कर देंगे माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा को इससे करते हैं माइनस बीटा एक्स, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, बीटा को क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म को दोनों से किया, सेकंड टर्म को दोनों से किया, याद है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों में से माइनस कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, मैं यहां लिख दूं चाहे एक्स को यहां लिख दिया, क्या बचा, माइनस कॉमन चला गया, अल्फा बचा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, बीटा हो गया प्लस अल्फा बीटा। यानी अगर हम देखें
कि अगर दो जीरोस हमें पता है, एक तो अल्फा और एक बीटा, आप जरूरी नहीं है कि इसी को क्रैम करें, आप सीधा लिख सकते हो। कहां से लिख सकते हो सीधा, कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है तो दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, वही पोलिनोमियल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए कि जो पोलिनोमियल है वो आपको क्या लिखना है, इस फॉर्म में, तो अगर पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, x का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, माइनस सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस हो गया। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब आप चाहे डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, राइट, या फिर तो एक, या फिर आप सीधा लिख दो, या फिर सिंपल सा है कि जो जीरोस दे रखे हैं उसको फैक्टर बना के इनटू कर दो, बस हो गया, उसी से पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो ये झंझट ही नहीं रहेगा। अगर डायरेक्ट सम दे रखा है, इसी को हम सोल्व करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ ना कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग करते हैं, उसमें क्या लेते हैं हम, ऐसे नंबर लेने होते हैं जहां प्रोडक्ट इतना हो और सम इतना जाए, प्रोडक्ट इतना सम ये तो है, क्योंकि पॉलिनोमियल का नेचर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, एग्जांपल लें, मान लीजिए मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, आपसे पूछ लिया कि इसका सम क्या होगा। अब देखिए, इस टर्म, इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करते हैं हमें, इससे कंपेयर करने पे एक भी पता चल जाएगी आपको एक चीज, कि यहां पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, लेकिन यहां पे 4 है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, लेकिन इसको 1 बनाना है तो क्या करूंगा, 4 से डिवाइड कर देता हूं, यानी 4 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 9/3, यानी पोलिनोमियल मेरा बन गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3, ये है पोलिनोमियल। अब देखो, अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स, ये 4 तो डिवाइड कर दिया, कोई मतलब नहीं, कॉमन ले लिया, ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल एक ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 कर दिया हमने यहाँ। अब देखें, अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो सम कितना आएगा, सम कितना होगा, सम ऑफ जीरोस क्या बनना चाहिए, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, कोई बात नहीं, 3/4 आएगा। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 3 होगा, यानी इस पोलिनोमियल के, इस वाले पोलिनोमियल के जो फैक्टर या जो जीरोस हैं उनका सम तो ये होगा और प्रोडक्ट 3 होगा। समझ आ गया, सिंपल सी चीज है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी चीज को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, बार बार यूज कर लेते हैं। क्या है वो, देखिए, हमें जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं वो इस फॉर्म में होगा, पी एक्स पॉलिनोमियल है कोई भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो इन दोनों को कंपेयर करना भी करते हैं, तो इसका मतलब ए से डिवाइड करना, एक से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। ए को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल है तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि वो जीरो उस साइड से आगे जीरो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही याद रखो। इन दोनों को कंपेयर करना, या ए कॉमन लेके छोड़ दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होगा ना हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां भी लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसको, ये दोनों क्वाड्रेटिक ही है, तो इससे एक चीज पता चल गई हमें कि सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, इसको कंपेयर करते हैं, एक्स के साथ जो आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, बी अपॉन ए, यहां क्या आ रहा है, माइनस सम ऑफ,
यानी माइनस सम है तो इधर माइनस लगा दो, उल्टा साइन लेना है तो ये क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है जी, जो हम बार बार फॉर्मूले वगैरह जो यूज करते हैं, बार बार आपको लिखा होता है कि बी अपॉन ए, बी अपॉन क्रैम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ क्या है प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कोस्टेंट टर्म सी अपॉन ए। यानी अगर आपको पोलिनोमियल दे रखा है तो डायरेक्टली आप उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, इसके साथ साथ जीरो भी फाइंड करेंगे, वो उसका रिवर्स। यानी अब हमने क्या किया है, जो जीरोज दे रखे थे उससे पोलिनोमियल बनाया, उस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड से जो कंपेयर किया, तो हमें एक चीज समझ आ गई कि सम ऑफ जीरो डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो पोलिनोमियल दे रखा था आपको 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, सम ऑफ जीरोज क्या होगा इसका, यानी दोनों जीरोज को अगर ऐड करूं मैं तो क्या आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होगा। तो सीधा लिख दो, ये तो डिवाइड करना ही हमें, तो लिख दो इसका उल्टा साइन। इसमें भी सिंपल सी चीजें होती है, देखिए जब पोलिनोमियल की बात करते हैं तो अल्टरनेट साइन चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ध्यान रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला टर्म लिखना है हमें, सम में लिखना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका उल्टा साइन ले लो 8 माइनस 8, किससे डिवाइड करना होता है 3 से। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में साइन चेंज करते हैं, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा -7/3। ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट है। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम उल्टा करते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। जब हमें पोलिनोमियल दे रखा होगा क्वाड्रेटिक, तो उसके जीरो कैसे फाइंड करें। जब हमें जीरोस दे रखे थे तो मैंने क्या बनाया था, फैक्टर बनाए, और फैक्टर से फिर पोलिनोमियल। अब हमें रिवर्स में चलना है, जब आपको पोलिनोमियल दे रखा होगा, ये है ना पोलिनोमियल, इससे फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर से जीरो बनाएंगे। ये पूरा आपका कंसेप्ट है, इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट यही है कि जो पहले क्या जीरोस दे रखे हमने पोलिनोमियल बना दिया, किसके बीच में जो इंटरमीडिएट टर्म है वो क्या है फैक्टर है, फैक्टर से क्या बना दिया पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल दे रखा होगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर अभी तक हमने जो किया है वो क्या था, जीरोस दे रखे थे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, इन जीरोस से हमने फैक्टर्स बनाए और इन फैक्टर से हमने पोलिनोमियल बनाए। ये हमने अभी अभी किया है। ठीक है, इसके बाद रिवर्स प्रोसेस में क्या चलेगा, उल्टा करेंगे, अब पोलिनोमियल को कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स भी बनाएंगे और फैक्टर से फिर जीरोस बनाएंगे। यानी आपसे पूछ लिया कि जी पोलिनोमियल दे रखा है आपको और उसके जीरोस फाइंड करो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, 3t² - 4, ये एक पोलिनोमियल है t का, t वेरिएबल तो t का पोलिनोमियल बोलते हैं। इसके जीरोस निकालने हैं आपको, जीरोस निकालने, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। चलिए फैक्टर बनाते हैं। क्या करें, इसको √3, क्योंकि दो ही टर्म है ना इसमें, थर्ड टर्म मिडिल टर्म तो है ही नहीं, x का टर्म ही नहीं, t का, t² का टर्म है और सीधा कोस्टेंट है, तो क्या करें रूट लगा दो, t इसका होल स्क्वायर बना देंगे, -2 का स्क्वायर बना दिया। ये देखिए a² - b² वाली फॉर्म आ गई। क्या बनेगा, एक बार तो ऐड कर देते हैं इस केस में +2, ठीक है, और एक बार √3 - 2, ये दो जीरोस सॉरी फैक्टर बन गए। पहला फैक्टर मैंने क्या कहा था, फैक्टर बनाएंगे किससे, पोलिनोमियल से फैक्टर बना दिया मैंने। फैक्टर क्या, एक ये है और एक ये है। इससे क्या बनाएंगे जीरोस, यानी इससे t की वैल्यू निकाल लो, √3t = 2 कर देंगे, या +2 = 0 कर दो, और √3t - 2 = 0 कर दो। क्या बना आपके पास, बन गया सीधा सीधा कि t की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3 आ गई, t की वैल्यू इधर क्या आ गई, 2/√3 आ गई। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, दो जीरोस है, एक ये है एक ये है। ठीक है, कंपेयर करें तो सम दोनों का कितना आ रहा है, दोनों को अगर ऐड करूं मैं तो सम कितना आएगा, -2/√3 + 2/√3। क्या ये जीरो आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है, दोनों का सम। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आएगा कितना, -2/√3 × 2/√3, क्या आया -4/3। यहां देखिए जब हम उसको कंपेयर करते तो प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने,
सम तो जीरो होगा क्योंकि टी का टर्म ही नहीं है, टी का टर्म नहीं है यानी उसका कोफिशिएंट जीरो है, वो तो सम तो जीरो होगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो नेगेटिव वाला टर्म ही नहीं है, मिडिल टर्म टी का टर्म है ना, जीरो टी है, जीरो इंटू टी, तो वो तो सम तो जीरो हो गया, वो यहाँ भी जीरो है। प्रोडक्ट क्या होगा, ये कोस्टेंट कितना है -4 विद साइन आएगा अपॉन में 3, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट क्या सही है बिल्कुल, यानी ये दोनों प्रोसेस हो गए। यहाँ से हमने क्या कर दिया, पोलिनोमियल जो दे रखा था उस पोलिनोमियल को यूज करके हमने क्या बना दिए, जीरो फाइंड कर लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है वो, लेट अस डू। मान लो आपके पास पोलिनोमियल है टी स्क्वायर -3t + 2, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, टी स्क्वायर -3t + 2, इसके फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है आपको, सबको आता है, नहीं आता तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, इसी पे अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 2 के फैक्टर बनाओगे सम -3 आ जाए, तो ये 2 के 2 यही फैक्टर बनेंगे 2 और 1। साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। अगर ये साइन पॉजिटिव है, उस वीडियो में मैं क्लियरली बताया, मैंने सारी चीजें बताई है, आप देख लेना एक बार, +2 इंटू फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है उसमें टॉपिक में 2 × 1, अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो मैं लिख दूंगा मिडिल टर्म को -2t -t + 2, दोनों के साइन सेम रखने, क्योंकि यहाँ माइनस था तो दोनों माइनस लेंगे, ये पॉजिटिव होता दोनों पॉजिटिव आ जाते। अब क्या करना है, फैक्टर बनाने, जी फैक्टर बनाने मैंने बताया ना, फैक्टराइजेशन है और कुछ नहीं है, t कॉमन लिया है, t -2 बना, -1 कॉमन, कुछ भी कॉमन है -1 लिख दो, ये साइन में आ गया 1, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस ले लिया तो -2 बनेगा, यानी फिर से t -2 कॉमन आ रहा है और ये t-, यानी क्या कर दिया हमने, पोलिनोमियल से क्या बना लिया, फैक्टर बना लिया, इतना काम कर दिया हमने। फैक्टर से जीरो, यानी क्या करूंगा, इसको जीरो रख दो एंड t -1 को भी जीरो रख दो, तो t की वैल्यू यहाँ तो 2 आ गई, यहाँ t की वैल्यू 1 आ गई। कौन कौन से जीरो है, 2 जीरो हैं, एक तो t = 2 है, एक t = 1 है। अब देखिए क्या हम सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल, इन दोनों को ऐड करते हैं, सम कितना होगा, सम ऑफ जीरोस 2 + 1 3 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 × 1 2 ही आएगा, वो तो पहले भी कंफर्म है, यहाँ से कर ही चुके हैं हम, लेकिन फिर भी देख पूछ लेते हैं, वेरीफाई करते हैं के लिए। तो प्रोडक्ट कितना आया जी, 2 × 1 2, यहां से देखते हैं क्या बताया था मैंने, सम और प्रोडक्ट भी लिख देता हूं, ठीक है। सम क्या है, सम आपके पास है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका उल्टा साइन 3 अपॉन में ये ए यानी 1 है, यहाँ पे तो 3 आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो क्या बन गया 2 बन गया। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 3, प्रोडक्ट 2 2, तो इसका मतलब वेरीफाई भी कर दिया हमने जो बनाया, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर का एक हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।